अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे हमें पता चल सके कि लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो गई है या लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी विद इन 1 to 2 वीक्स या 1 वीक्स। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको 40 वीक्स तक पेन्स लगती ही नहीं है। तो चूँकि आजकल कुछ लाइफस्टाइल और डाइट प्लान इस तरह का है और उनको पेन स्टार्ट नहीं होती 40 वीक्स तक, तो फिर उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। और बहुत सारी पेशेंट आती हैं एंड ऑफ़ द टर्म और हमें कहती हैं कि ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी लेबर जो है ना वो स्टार्ट हो रही है या स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि इस पे ना टॉपिक पे ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना दूँ। तो ये सारी मालूमात देने के लिए तो आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्राइब करूँगी कि जो है ना, जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट होती है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है बीटा HCG हार्मोन, जिसका लेवल जो है ना जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती जाती है इसका लेवल जो है ना वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी एंड होती है यानी कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, वो ये हार्मोन का लेवल जो होता है ये कम हो जाता है। तो एक और हार्मोन है जिसका नाम है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है इसका जो है लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये जो हार्मोन होता है बेसिकली ना ये बच्चे का जो होता है ना बेबी का एड्रिनल ग्लैंड से आता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो बेबी है वो मतलब अब मैच्योर हो चुका है और उसको डिलीवर करवा लेना चाहिए या वो डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ऐसी मैं बात करूँगी कि ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि जो है ना लेबर पेन जो है वो 1 या 2 हफ्ते तक स्टार्ट हो जानी है। तो सबसे पहली उनमें से जो है इंडिकेशन है वो ये है कि लाइटनिंग, जिसका मतलब है जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है आपके पेट के अंदर जगह कम होना शुरू हो जाती है, सीने में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, सांस में तंगी होना शुरू हो जाती है और साथ में आपको ऐसा फील होता है जैसे ना बहुत ज़्यादा पेट भरा भरा लग रहा है, मैदा भरा भरा लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना खाना खाया हुआ है। तो ये सिचुएशन होती है, ये अचानक से ना ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह ये है कि जो बच्चा होता है वो पेल्विस में डिप कर जाता है, जिससे जो होता है ना ऊपर वाला आपका जो है जगह, पेट वाली जगह या मैदे वाली जगह वो खाली हो जाती है, जिससे जो है आपको सांस लेने में जो है ना वो तंगी नहीं होती, यानी कि बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में जो है वो आपका जो भरा हुआ लग रहा था पेट वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है और आप रिलैक्स फील करती हैं। ये होता है बिफ़ोर 1 to 2 वीक्स स्टार्टिंग द लेबर पेन। तो इसको हम लाइटनिंग का नाम देते हैं। तो ये इंडिकेशन भी शो करती है कि आपको ऑलमोस्ट विद इन 1 to 2 वीक्स पेन्स स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना। नॉर्मली जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो इसमें यूट्रस के अंदर प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हमारी ज़बान में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें होता ये है कि पेट हल्का सा टाइट होता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, थोड़ी देर के लिए टाइट होता है। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी या 1 to 2 वीक्स बिफोर डिलीवरी इतनी इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है कि बाज़ औक़ात तो 10 मिनट में 2 से 3 दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन आ जाती हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं हल्की सी पेनफुल होती हैं, तो बाज़ औक़ात तो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होती, लेकिन हल्का सा डिस्कम्फ़र्ट ज़रूर होता है। इसकी वजह ये है कि जो प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन होती हैं उनमें जो है यूट्रस का अंदर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको ऑलमोस्ट विद इन 1 to 2 वीक्स पेन्स स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद एक और तीसरी चीज़ है, उसका नाम है कि वजाइनल डिस्चार्ज। पूरे 9 महीने में औरत को वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन हो सकती है, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह होने की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें इचिंग भी होती है, स्मेल भी होती है। लेकिन जैसे ही 9 मंथ है एंड की तरफ जाता है तो एक वजाइनल डिस्चार्ज आता है। ये इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस का मुंह सर्विक्स, जिसने लेबर के दौरान सॉफ्ट होना होता है या ओपन होना होता है, खुलना होता है, तो वो जो है ना अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता है। तो फिर इस वजह से ना वजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें कोई जो है वो स्मेल नहीं होती, ना ही इचिंग की कंप्लेन होती है। तो ये भी एक जो है ना इम्पोर्टेंट साइन है कि आपको इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 वीक्स पेन्स स्टार्ट हो जाएंगी।
इसके बाद एक चौथा साइन है जो कि बहुत सारी औरतें नोटिस ही नहीं कर पाती, उसका नाम है म्यूकस प्लग। ये एक अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक ने पूरे 9 महीनों में सर्विस को म्यूकस प्लग से बंद किया होता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी बाहर का इन्फेक्शन या जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है वो बच्चे तक पहुँच नहीं पाता, जो कि बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा सके। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, यानी कि डिलीवरी से 1 या 2 हफ़्ते पहले, वो एक जाले की शक्ल में ना डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत सारी औरतें तो इसको नोटिस कर लेती हैं और हमें इन्फॉर्म भी करती हैं कि हमें इस तरह का डिस्चार्ज हुआ है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि ये डिस्चार्ज जो है आपका लेबर पेन को शो करता है, तो इस डिस्चार्ज से आपको 1 या 2 हफ्ते तक आपको ना पेन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है। तो आप भी अगर इस तरह का कोई डिस्चार्ज नोटिस करें तो आप प्लीज़ रेडी हो जाएं कि आपको विदिन 1 या 2 वीक्स जो है ना लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसके लिए रेडी रहें। तो इसके अलावा कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि कमिंग वीक जो है आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है। तो उनमें से कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। उनमें फर्स्ट जो है वो है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी कि मेंसेस की तरह के हल्के हल्के क्रैम्प्स पड़ना, ठीक है। और आपके लोअर बेली में पेन होती है, साथ साथ उसके वजाना डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जो कि ये डिस्चार्ज जो है लाइट पिंक कलर क्या होता है, ब्लड की तरह होता है, जिसको शो कहते हैं, द शो। तो इसमें जो है ना वो आपकी सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, तो साथ साथ हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होती है। तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसके लिए रेडी हो जाएँ। इसके बाद एक और वजह हो सकती है, वो ये है कि वाटर बैग का लीक होना, यानी कि कुछ औरतों को जो लेबर के दौरान वाटर बैग लीक हो जाता है, कईयों को पहले हो जाता है। तो अगर आप इस तरह का कुछ शो करें, यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या गश ऑफ वाटर हो रहा है, तो आपने इस चीज़ का ज़हन बना लेना है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा कुछ पेशेंट को लेबर पेन जो है ना शदीद कमर दर्द के साथ स्टार्ट होती है, यानी कि पहले कमर दर्द होती है, उसके बाद थाइज़ में आ जाती है, तो इसके बाद उसको प्रॉपर लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपको इस तरह से कुछ हो तो आप भी रेडी हो जाएं कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा कुछ पेशेंट को डायरिया हो जाता है, यानी कि लेबर से पहले, तो वो नेचुरली एक गट को खाली किया जा रहा होता है, रेक्टम कैनाल को खाली किया जा रहा होता है, ताकि जो है ना बेबी का जो पैसेज है वो बर्थ कैनाल को जगह दे सके, ठीक है। तो ये अगर आपको डायरिया हो जाए या आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ें, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं कि आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनका लेबर पेन कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि उनको बार बार वाशरूम जाने की आदत होती है, यानी कि जैसे ही उनका पेट टाइट होता है तो उनको वाशरूम बार बार जाने की आदत होती है। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट साइन है लेबर पेन स्टार्ट होने का। तो अगर आप भी इस तरह कुछ नोटिस करें तो आप भी रेडी हो जाएं और अपना बेबी बैग जो है वो तैयार कर लें। इसके साथ साथ आपने अपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना है। बच्चा जो है वो हरकत कर रहा है, बच्चे की धड़कन ठीक जा रही है, तो और साथ में आपको वजाना डिस्चार्ज आ रहा है या वाटर बैग लीक हो गया है, बच्चा जो है नीचे की तरफ वज़न डाल रहा है, आपको कमर दर्द हो रही है, ठीक है, टांगों में दर्द हो रही है, तो आपने अपने डॉक्टर को फ़ौर इन्फॉर्म करना है और अपने जो है ना वो रेडी होकर अपने हॉस्पिटल पहुँच जाना है, ताकि आपकी डिलीवरी टाइम करवा सकें। तो इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।